हाँ भाई, हमने ना रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। रिटायरमेंट में आपको पार्टनरशिप का क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन से करवा रहा हूँ, ठीक है। और सर इसमें हम कुछ फर्दर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरी बुक में। एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दे रखी है और इसमें लाइबिलिटी साइड में पार्टनर लोन भी है और कैपिटल अकाउंट भी। ये वाला क्वेश्चन करना है। जरा देखना है, इसमें बैलेंस शीट के जस्ट बाद दे रखा है रिटायरमेंट, क्योंकि वी वाई डिसाइडेड टू रिटायर वाला क्वेश्चन है ये। और सर सबसे लास्ट लाइन में देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक रूल जो हमारा बेसिक है वो याद रखना कि जो अमाउंट्स या जो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट के बाहर दे रखी है या जो बैलेंस शीट में नहीं दे रखी, उसे 2 बार यूज करना उस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन करते टाइम, और जो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है उसे सिर्फ एक बार फॉर वंस यूज करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सर पहले बोल रहे स्टॉक अग्री करा टू वैल्यू एट 1,12,000। बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है इसकी? 1,24,000। हाँ जी सर, 1,24 है, 1,12 हो गया, मतलब 12,000 का स्टॉक घट गया। सर घटने से घाटा हो गया, हमें लॉस को लिखते हैं डेबिट साइड में, टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, और सर क्योंकि ये बैलेंस शीट के बाहर इंफॉर्मेशन थी तो इसके 2 इफेक्ट लेंगे इस 12,000 के। एक तो सर यहाँ पे लेंगे और एक बैलेंस शीट में लेंगे, क्योंकि अब इसकी वैल्यू 1,24 नहीं बची, 1,12 ही रहेगी, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? प्रोविजन फॉर डेट्स है ना, इंक्रीज हो गए 6,000 के हो गए, टू बी इंक्रीज टू 6,000। मतलब क्या होता है कि इंक्रीज होके जितने भी थे उससे बढ़ के 6,000 के हो गए। कितने थे देखो बैलेंस शीट में? 4,000, बढ़ के 6,000 के हो गए, मतलब 4,000 का तो पहले सिस्टम था ही सेट, सिर्फ 2,000 की बात रहेगी। 2,000 से पीबीडी बढ़ गए तो फिर पीबीडी लिख दो यहाँ पे लॉस के कारण, या फिर डेटर लिख दो, क्योंकि डेटर घट जाएंगे कितने के? 2,000 के। हाथों हाथ यहाँ पे इसका इफेक्ट दिखाओ डेटर्स पे, 2,000 और घटा दो, कितने थे टोटल डेटर? 40 है, नहीं 80,000 थे और 74,000 आउटर कॉलम में आ गया सर, ठीक है। और सर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? फिक्स एसेट्स बढ़ गई 10% से। बाय मतलब होता है से, ये बात याद रखना यार, अब भूलना मत। बाय मीन्स होता है पैसे मान लो से, इतने से बढ़ गई तो वही अमाउंट आएगी जो बाय के आगे दे रखी होगी या परसेंटेज दे रखी होगी। एक होता है टू, मतलब को, मतलब बढ़ के इतनी होगी। मान लो 10,000 थी, ये लिखा गया इंक्रीज टू 12,000, मतलब बढ़ के 12,000 की हुई है, 12,000 से नहीं बढ़ी। अगर 12,000 से बढ़वाना हो इसने हमसे क्वेश्चन में, तो क्या बोल देगा सर? वो बोल देगा इंक्रीज्ड बाय 12,000, ठीक है, कि 12,000 से बढ़ गई, फिर सर हम 12,000 लिख देंगे, ठीक है सर। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी एक। अच्छा, अब सर क्या बोल रहा है? फिक्स एसेट्स बाय लिखा है तो 10% से बढ़ गई, 3 लाख की थी 30,000 से बढ़ गई, मतलब बाय फिक्स एसेट्स 30,000। हाँ तो यहाँ भी लिख दो क्या? फिक्स एसेट्स टोटल कितनी होगी? 3 लाख प्लस 30,000 जो बड़ी है वो, तो सर 30,000 और इस सबका बड़ी घटी अमाउंट का इफेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, और सर कोई बात बोली है? नहीं सर, बाकी तो गुडविल की है, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखेंगे हम। हाँ, अब सर रिवैल्यूएशन का सारा सिस्टम हो गया, अब हम प्रॉफिट निकाल लें। हाँ सर निकाल लेते हैं। 14,000 क्या आ रहा है? 16,000 प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है। क्या आ रहा है? 16,000 प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर किसको करेंगे? जो इस टाइम पार्टनर थे, पार्टनर तो तीनों ही थे इस टाइम, कौन कौन? एक्स वाई जेड, शेयर भी दे रखा है इनका 332, उसमें बांट लेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट। 332 है, ओके। 4,000, 6,000 एंड 6,000, ठीक है। टोटल इक्वल हो गया। अब सर हम आगे किस पे? सर हम आगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर इनका बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में कोई? हाँ सर बैलेंस शीट में बैलेंस दिया होगा, देखो जरा कितना दिया हुआ है। सर बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000 और 50,000। 1,60,000 और 50,000। सर ये जो प्रॉफिट है क्या इनको नहीं मिलना चाहिए? हाँ सर, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का नाम आया है तो इनके कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट आएगा। क्या लिखूंगा? बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट से अमाउंट आई है, कितनी कितनी है देखो,
6,000, 6,000 और 4,000, ठीक है। और सर एक ना जनरल रिजर्व पड़ा है लाइबिलिटी साइड में, देखना 80,000 रुपये का। क्या ये नहीं बटना चाहिए क्या? बिल्कुल सर बटना चाहिए, क्यों नहीं बटना चाहिए? क्यों सर? ये उस टाइम का प्रॉफिट है जब ये कमाया होगा जब तीनों पार्टनर्स थे। तो आज एक पार्टनर जा रहा है तो सारे हिस्से बटेंगे तीनों के। किस रेशो में बटेगा सर? सर जिस रेशो में इनका रेशो चला आ रहा है, अभी तो कोई पार्टनर रिटायर हुआ ही नहीं, ये करने के बाद रिटायर होगा। अच्छा सर रेशो है 332, 80,000 है, ठीक है। 30,000, 30,000 एंड 20,000, ठीक है सर। ये भी हो गया। अब सर एसेट साइड में दो चीज़ें लिखी हुई हैं, P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर ये दोनों लॉस नहीं होते क्या? हाँ सर लॉस होते हैं, बट क्योंकि बहुत बड़े लॉस होते हैं तो इनको हम P&L से चार्ज ना करके धीरे धीरे चार्ज करते हैं, बाकी हम दिखा देते हैं एसेट साइड में। सर इन दोनों को क्या करें? राइट ऑफ करते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड P&L। सर किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे? सर जिस रेशो में ये बांटते आ रहे हैं उसी रेशो में राइट ऑफ करेंगे, मतलब 332 में। अमाउंट्स क्या इनकी? 16 जा रहा है, यानी कि 6,000, 6,000 एंड 4,000। और सर P&L की 4 जा रहा है, ओके 1,000, 1,500 एंड 1,500, ठीक है, ठीक है सर। और सर ये बैलेंस शीट के अंदर थी अमाउंट, तो एक एक बार यूज़ करिए। देखो ये भी और ये भी बैलेंस शीट के अंदर वाली इंफॉर्मेशन को एक एक बार यूज़ कर लिया। और सर कोई एक ये देखो लाइबिलिटी साइड में एक लोन लिखा हुआ है, पार्टनर लोन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि टोटल कितने अमाउंट देनी है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, इतनी दे दी। बट पार्टनर लोन भी क्या होता है कि फर्म ने पार्टनर को देना ही तो है, तो एक बार इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। कितना कितना है देखो सर, फर्म ने एक्स से उधार लिया हुआ था 50,000 और वाई से लिया हुआ था 40,000। एक्स से 50,000 उधार लिया हुआ है और वाई से 40,000 उधार लिया हुआ है, ठीक है। वैसे हम अगर ये ना भी करें ना तब भी चल जाएगा कि सीधा यहाँ पे ना करके यहाँ पे लोन में दिखा दें और यहाँ पे कुछ ना दिखाएं, बट फिर भी चलो ठीक है, ये पार्टनर से रिलेटेड है और जो भी पार्टनर से चीज़ें रिलेट करेंगी वो सारी हमें कैपिटल अकाउंट में एक बार डालनी पड़ती है, फिर भी हमने इसलिए डाल दिया इसको, ठीक है। अब सर रह गया क्या? सर डी पॉइंट पड़ा, हाँ बस डी पॉइंट ही रह गया। क्या कह रहा है? गुडविल फर्म की सर निकालनी पड़ेगी क्या? नहीं, इन्होंने इस बार फैसिलिटी दे दी हमें, कहता निकाल के दे रखी है हमने। अच्छा क्या निकाल के दी हुई? देखो 80,000 रुपये। और सर जा कौन पार्टनर रहा है? वाई का शेयर निकालो पहले। और सर एक बात बताओ, हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा? सर गेनिंग रेशो में तब निकालूँ ना जब नया PSR दे रखा हो, ना ही तो नया PSR दे रखा और ना ही गेनिंग दे रखा, तो ओल्ड गेनिंग और ओल्ड क्या होता है, गेनिंग और न्यू PSR हो जाता है। अब सर गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? सर जा कौन रहा है? वाई, एक्स और जेड का रेशो क्या है? 3:2, गेनिंग भी यही हो जाएगा। अच्छा अब सर इसकी एंट्री करते हैं, एक्स गेन कर रहा है तो सर एक्स फ्यूचर में गेन कर लेगा भले ही, बट फर्म आज इसके अकाउंट से पैसे काट देगी। जेड का भी ऐसे ही, ये फ्यूचर में भले ही जो इसको नहीं मिलना था मिल जाएगा, बट फर्म फिर आज इसे काट भी लेगी। क्यों? क्योंकि सर फर्म कभी भी ना पार्शलिटी नहीं करती, फर्म कहती जो तुम्हें मिलना चाहिए सिर्फ उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं, ना ही उससे कम। सर वाई को जो मिलना चाहिए था ना फ्यूचर में मिल नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि ये पार्टनर ही नहीं रहेगा। फर्म कहती कोई बात नहीं, तू नहीं होगा ना, तो उसकी अमाउंट आज ले जा, कोई बात नहीं, तेरे को फ्यूचर में नहीं मिलेगा, तेरे को आज ज़्यादा दे देते हम। सर शेयर कितना है वाई का? सर वाई का शेयर है 3/8 और सर 80,000 की गुडविल है, तो मतलब 80,000 का 3/8 अगर हम करें तो आएगा 30,000। सर इसको किस रेशो में बांटेंगे? जिस रेशो में इसका शेयर लिया है। सर जिस रेशो में वाई का शेयर ओल्ड या फिर रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशो। सर गेनिंग रेशो पे दे रखा है, क्यों? क्योंकि सर गेनिंग रेशो स्पेशल नहीं दिया हुआ, ना ही न्यू PSR दे रखा, तो हम क्या मान लेंगे कि ओल्ड इक्वल गेनिंग इक्वल न्यू। तो सर गेनिंग क्या हो गया इनका? 3:2। 3:2 में अगर इसको बांटे हम तो क्या आएगा? 18,000 एक्स अपनी कैपिटल कम करवाएगा, 12,000 जेड अपनी कैपिटल कम करवाएगा और टोटल जो कम होगी 30,000। ये 30,000 फर्म अपने पास ना रख के 30,000 से कैपिटल बढ़ा देगी, ठीक है। सर इस एंट्री को पोस्ट करते हैं, एक्स और वाई को, एक्स और जेड को 18 और 12 से डेबिट कर दिया हमने। ये लो सर, सर वाई को क्रेडिट करेंगे टोटल 30,000 से, ये लो सर कर दिया। क्या लिखूं? बाय
एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट। टू यहाँ पे क्या आएगा सर, एक्स और जेड कह रहे हैं हमारी कैपिटल कम होगी किसकी वजह से सर, क्योंकि ये अमाउंट जाके कैपिटल में जुड़ गई किसके, वाई के, ठीक है। और सर बस यही था इसमें। अब सर इसमें बैलेंसिंग करते हैं, क्या कह रहे हैं देखो जरा सर, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हम। सर 2 बार 2 क्यों लिखा, क्योंकि सर एक बार जो जा रहा है उसको तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे, कौन जा रहा है, वाई, तो वाई के लोन अकाउंट में डाल देंगे ना पैसे हम। और सर जो बचे हुए पार्टनर आगे पार्टनरशिप में कंटिन्यू करेंगे फर्म में, उनके बैलेंस शीट ही रहेगी, ठीक है। अच्छा तो सर अब स्टार्ट करते हैं, पहले वाई का निकाल लेते हैं अमाउंट। सर वाई क्या है 6696 136 166 160 159 158 500 सही आ गया ना। देखो क्या आ गया सर, इसकी अमाउंट आ रही है 158 500। फर्म अभी ना पे करके गई कि ये मान लिया कि तेरा हमारे पे उधार कर्ज है, तेरे को इस पे इंटरेस्ट भी देंगे, फ्यूचर में धीरे धीरे उतार देंगे सारी अमाउंट ये। सर अब ये देखते हैं, ये हो गया 186 180 162 161 160 500 160 500 आएगा, ठीक है। एक्स का, अरे नहीं 2 मिनट रुको एक बार, पार्टनर लोन। अच्छा अब इन्होंने पता क्या कर दिया सर, क्योंकि वाई जा रहा है तो वाई वाई का अकाउंट का नाम लिख दिया यहाँ पे 40,000, एक्स का नहीं लिखा, बट सर हमने लिख दिया, लिखना चाहो तो लिख दो, ये आंसर भी सही होगा, और अगर नहीं लिखते तब भी सही है। पता है क्या कह रहे हैं, ये कहता है ये ऐसे मत लिखो क्योंकि वाई जा रहा है ना, सिर्फ वाई वाई की अमाउंट लिख दो यहाँ पे आप, ये लो। सर वैसे लॉजिकली ये भी ठीक है जो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वाई जा रहा है, वाई वाई का लोन का अमाउंट कर दो ना, हिसाब तो वाई का करेंगे हम, एक्स और जेड तो फ्यूचर में पार्टनर रह ही रहे हैं, यही है जो जा रहा है। अच्छा ये कहता मेरा हिसाब कर दो, एक्स कहता मेरा कोई लोन नहीं है, कहता क्यों, कहता मैं कौन से जा रहा हूँ, मैं तो अभी भी तुम्हारे यहाँ पे लोन दिखा दूंगा, कहते ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस 50,000 कम हो गया, तो बुक के हिसाब से अगर हम करें तो ये भी ठीक है क्या कि 110 500 आ जाएगा, 110 500, ठीक है सर। और सर यहाँ पे देखिए जेड में तो 74 70 58 57 कितना आएगा, 57,000 आ जाएगा, ठीक है। बस सर यही पूछा था इस क्वेश्चन में। अब सर हमारा क्या हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है, ठीक है। अब सर हम क्या करते हैं, इसको फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट्स को जो बैलेंस शीट में है। सर मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट में दी गई इन्फॉर्मेशन जो गिवन होती है उसे अगर ना एक एक बार यूज़ करना है, क्या क्रेडिटर इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी, नहीं सर, 2.5 लाख की इसको अब यूज़ कर दो। फिर आप सर इसको लिखने से पहले ना मैं पहले कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट वाइज चलता हूँ, कैपिटल्स किस किस की लिखूंगा मैं यहाँ पे, एक्स और जेड की। सर वाई की क्यों नहीं लिख रहे, अरे वाई तो रिटायर हो गया ना, उसके लोन लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है सर। कितनी एक्स और जेड की कैपिटल, 1,10,500 और 57,000, कितना आ गया ये 167,500। हाँ और सर अब जो वाई है, वाई का तो लोन में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये देखो कितना है 158,500, ठीक है सर। और बताओ सर, क्रेडिटर इन्फॉर्मेशन 2.5 लाख की है, एक बार भी यूज़ नहीं की, तो मैं अब कर देता हूँ उसको एक बार यूज़। क्या लिखेंगे, क्रेडिटर 2,50,000। और सर एक कोई जनरल रिजर्व, सर ये तो बांट दिया था, ठीक है यूज़ हो गया। सर पार्टनर लोन में वाई वाला तो यूज़ कर दिया, ये देखो यहाँ पे ये रहा, बट एक्स वाला यूज़ नहीं किया था क्योंकि इन्होंने कहा था एक्स तो अभी जा ही नहीं रहा। अच्छा तो ऐसे कर दिया मैंने, एक्स लोन कितना है 50,000 रुपये, ठीक है, ठीक है सर लाइबिलिटी साइड पूरी कर दी हमने। अब सर आते हैं हम किस पे, असेट साइड पे। कैश नहीं यूज़ हो रखा, कैश अब यूज़ कर देंगे हम, 50,000 रुपये का। और सर बिल्स रिसीवेबल 60,000 का, एक बार भी यूज़ नहीं होना तो अब कर दिया। और सर डेटर यूज़ कर दिए सर, स्टॉक यूज़ कर दिया, स्टॉक यूज़ कर दिया, फिक्स एसेट यूज़ कर दिया, फिक्स एसेट यूज़ कर दिया। सर 2 रह गए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और P&L, वो सर यहाँ यूज़ कर दिया, ठीक है। कंप्लीट है सर हमारा क्वेश्चन। अब इसको इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो सर ये देखते हैं पहले इसको करके, 2 लाख 3 लाख 10, ओके 5 10 6 10
वही हो गया 2 लाख और 2 लाख 4 लाख और एक 5 लाख, 6 लाख 10 हज़ार, 6 लाख 25, 6 लाख 26 हज़ार आ रहा है। हाँ जी सर, 6 लाख 26 हज़ार आ गया सर। यहाँ देखते हैं सर, ये होगा 3 और 1 4, ओके। 4 लाख 42, ओके। 442, 446, 516, 616, 626, कितना आ गया? 6,26,000। बस यार ये इस क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, आप इसको चेक करो यार। बाकी हम इसी वीडियो पे करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को आप समझो, ठीक है। हाँ भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में है यार, एक ना पीछे वो रह गया, 36 नहीं था, 38 था। ये 38 जो करवाया वो था, और सर अब 38 नहीं 39 करवा रहे हैं, ठीक है। 39 क्या बोल रहा है सर? XYZ वाला क्वेश्चन है, बट 3:1 रेशो दे रखा है सर। बैलेंस शीट के जस्ट नीचे दे रखा है जेड रिटायर्ड, मतलब क्या कि जेड रिटायर हो रहा है। और सर अब देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन में। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है क्या कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ न्यू फॉर्म की, ठीक है सर। न्यू फॉर्म मतलब आफ्टर रिटायरमेंट जो बचेंगे। अब सर स्टार्ट करते हैं। बेसिक रूल याद रखना, बैलेंस शीट के जो इनर में या फिर इनसाइड में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको फॉर यूज़ करना है, और सर जो बैलेंस शीट के आउटसाइड इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको क्वेश्चन करते टाइम 2 बार यूज़ करना है, ठीक है सर। अब सर गुडविल वाला पॉइंट ना यहाँ पे लिखा रहता है, तो इसको छोड़ते हैं एक बार, बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि पेटेंट की वैल्यू 20% कम होगी। पहले देखो बैलेंस शीट में थी कितनी, 10,000 की। पेटेंट की वैल्यू कम हुई, एसेट की वैल्यू कम होने से हमें नुकसान वाली बातें हैं। ये नुकसान वाली बातें कहाँ आएंगी? डेबिट साइड में, क्योंकि नुकसान डेबिट होता है सर। वो नुकसान और अपना वो तो प्रॉफिट को क्रेडिट करो, नुकसान डेबिट करो, ये तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है। बिल्कुल, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या नॉमिनल अकाउंट है सर। 2 इफेक्ट नहीं लिए, ये लो सर, अभी ले लेते 2 इफेक्ट। एक तो 2,000 का इफेक्ट वहाँ ले लिया, और सर 10,000 की थी ना पहले बैलेंस शीट में, 2,000 का इफेक्ट लेने के बाद 8,000 की रहेगी, 2,000 माइनस कर दी ना, इफेक्ट आ गया, ठीक है। अब सर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी। अब 2 मैंने आपको पहले भी पॉइंट में समझाया, 2 मतलब घटके इतनी होगी। कहता जो भी बैलेंस शीट में अमाउंट दे रखी है ना उसका 90% ही रहेगी, मतलब 10% से घटेगी। अच्छा सर 50,000 की है, घट के 90% 45,000 की रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमें 10% का नुकसान हो गया। 2 मशीनरी अकाउंट 10% कितना होगा? 5,000। हाथों हाथ यहाँ पे सेकंड इफेक्ट ले लेते हैं मशीनरी का, कितना? 90% रहेगी ना घट के, 45,000 होगा, ठीक है। अच्छा सर नेक्स्ट पॉइंट बताओ। पीबीटी कहता है 6% होगी डेटर पे। डेटर मतलब पता है कौन सी अमाउंट बोलता है ये? जो इनर कॉलम में, इनर कॉलम में कितनी है? 40,000। 40,000 का 6% 2400 होना चाहिए। और सर यहाँ कितना बना रखा है? 2,000, मतलब 400 और बनाने को कह रहा है, मतलब डेटर और कम होंगे। असेट है, डेटर और कम हो रहे हैं, तो क्या हुआ? लॉस। लॉस को कर दिया डेबिट। 2 डेटर या पीबीटी जो मर्जी लिख सकते हो आप, 400 रुपये से, क्योंकि 2,000 से तो पहले ही कम हुए हुए हैं। तो सर डेटर की यहाँ पे भी पोस्टिंग कर देते हैं अपने हाथों हाथ। देखो 40 से 38 है, 37,600 होगा। क्यों? 400 और कम कर दिया हमने, 2 बार इफेक्ट ले लिया इसका। और सर जेड कहता है इन्वेस्टमेंट ले गया मार्केट वैल्यू पे। सर ये भी देखते हैं, रुको। और सर ये कह रहा है ई पॉइंट पे देखो, एक बार डी पॉइंट को ना आप निशान लगा लो, टिक लगा लो, बताएंगे क्या ट्रीटमेंट है इसका। सर ई पॉइंट में कह रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन था, कोई वर्कमैन है उसको इंजरी होगी, और हमें पता लगा कि जब हमने रिवोल्यूशन कराया कि उसकी इंजरी पे करनी पड़ेगी। क्या बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखा है? हाँ सर दिया हुआ है। कितने का? 12,000 रुपये का। मतलब क्या है, हमें ना एस्टिमेट बेस पे पता लग जाता है कि यार हर साल कुछ ना कुछ किसी की हाथ पैर लात टांग टूट ही जाती है हमारे ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते टाइम, क्योंकि वो ऑफिस आवर में या फैक्ट्री आवर्स में उसके साथ इंजरी हुई है तो कंपनी पे करती है। उसके लिए कंपनी ने 12,000 का रिजर्व बना रखा था। लाइबिलिटी कितनी आई? सिर्फ और सिर्फ 750। कोई दिक्कत नहीं है सर, 12,000 में से 750 की ही लाइबिलिटी रहेगी। सर लाइबिलिटी पड़ी है अभी हमारी WCF वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के लिए 750। सर वो तो 12,000 थी। अरे 12,000 लाइबिलिटी नहीं थी, 12,000 का हमें लगे था कि लाइबिलिटी आ सकती है, उसके लिए रिजर्व बना रखा था। सर 750 की लाइबिलिटी है, ये बाकी कहाँ जाएगा? सर बाकी तो प्रॉफिट का पार्ट है, बांटेंगे इसको। देखो कैसे,
सर एक तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बैलेंस BD, एक सर यहाँ पे क्या आएगा, रिवैल्यूएशन का देखेंगे कुछ। सर यहाँ पे लिख ही देते हैं ना क्या, WCF वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना है सर, 12,000 था, 750 का तो चलो उसने कवर कर दिया, बच कितना गया 11,250। इसको हम किस रेशो में बांटे सर, अभी तक तो तीनों पार्टनर्स हैं तो तीनों किस रेशो में प्रॉफिट लॉस को बांटते थे, 3:1 में दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब सर इस 11,250 को 3:1 में अगर हम बांटे तो कितना आएगा जरा देखो आप, ये हाँ ये आने वाला है 5625 और सर आएगा ये 3750 1875, ये आएगा सर इसका क्या, WCF को बांट दिया। सर एक बात बताना मेरे को कि डी पॉइंट पे आप आजो भले आप, कहता इन्वेस्टमेंट ना जेड लेके जा रहा है मार्केट वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू देखो बैलेंस शीट में दे रखी है, कहता अभी तो 15,000 की है, मतलब हमने 15,000 पे दिखा रखी है, बट आज इसको अगर मार्केट में देखें ना बेचने जाएं तो 17,600 की बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो अब सर आपके दिमाग में ये आ सकता है कि 15,000 की चीज़ के 17,600 मिल रहे हैं, प्रॉफिट होगा सेट बढ़ रही है। सर यहाँ पे दिखाएंगे, मेरी बात सुनना जरा आप, 15,000 की चीज़ के 17,600 मिल रहे हैं, कितने की अमाउंट की बढ़ गई है अपना असेट, सर 2600 की बढ़ गई, 2600 का प्रॉफिट नहीं हुआ है क्या, हाँ सर हुआ ना, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने का प्रॉफिट हो गया, 2600 का प्रॉफिट वाली बातें क्रेडिट में लिख दी, ठीक है सर। अब सर क्या हुआ, सर ये लिखने के बाद अब मैं इन्वेस्टमेंट 17,600 की दिखा सकता हूँ, ठीक है सर। अब देखो जनरली ये करते हैं हम क्या, 17,600 में दिखा देता। अब जरा देखो इसमें क्या कह रखा है डी पॉइंट में, कहता दिखाने की जरूरत नहीं है, जेड रिटायर हो रहा है और ये 17,600 की जेड ले गया। अच्छा सर एक बात बताओ, जेड जब चीज़ लेके जाएगा, मान लो 1,00,000 रुपये इसको देने थे जेड को, हमने कितने की ले गए, 17,600 की इन्वेस्टमेंट ले गया, तो क्या अब हमें अभी भी 1,00,000 की देने हैं या एक 17,600 देने हैं या 82,400 देने हैं। सर ये तो 17,600 की ले गया ना, अच्छा अब अमाउंट हमें कम देनी पड़ेगी क्योंकि 17,600 की एक तरह से अमाउंट पे कर दी। अच्छा मतलब ये जब ये लेके जाएगा तो इससे इसका कैपिटल अकाउंट जो इसको बैलेंस दिखाया कि कितना देना है वो कम हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या करेंगे सर हम, इसकी एंट्री होने वाली है भाई देखो, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से, क्यों हम कम कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सर हमारी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट था, इधर से इन्वेस्टमेंट कम होगी तो क्रेडिट कर दिया इसको, कितने की, 17,600 की, ये लो सर, ठीक है। अब सर इसको पोस्ट कर दें, हाँ सर बिल्कुल करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कौन लेके गया, जेड, कितने की, 17,600 की, जेड रिटायर हो रहा था और जेड ले गया, ठीक है सर, ये बात भी होगी। और सर एक ना कह रहे कि एफ पॉइंट में एक लाइबिलिटी थी जो कि क्रेडिटर में 4,000 रुपये की है, बट अब पता लगा वो हमें पेमेंट नहीं करनी, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अच्छा सर पेमेंट करनी चाहिए थी क्योंकि बैलेंस शीट में दिखा रहा था, बैलेंस शीट में कितने की दिखा रहा है क्रेडिटर, 21,000 रुपये के, 4,000 की पेमेंट नहीं करनी, मतलब पेमेंट करनी कितने की है, 17,000 की। सर दो इफेक्ट लेंगे क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहला इफेक्ट ले लिया मैंने, 4,000 या माइनस कर दिया 21,000 में से, तभी 7,000 आया, 17,000 आया, ठीक है। दूसरा सर हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी, ये प्रॉफिट वाली बात है कि नुकसान वाली बात है, सर प्रॉफिट वाली बात है, प्रॉफिट कर देते हैं क्रेडिट हम, किस वजह से, क्योंकि सर हमारे क्रेडिटर बैठे बिठाए कम हो रहे हैं, कितने से, 4,000 रुपये से, दो इफेक्ट ले लिए इसके हमने, ठीक है। अच्छा और सर बस इतना ही है, एक एसेट साइड में ना सबसे लास्ट में देना क्या कह रखा है, एक तो गुडविल पड़ी है और एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पड़ा है। सर इस गुडविल को परचेज करा है, परचेज ये कौन सी गुडविल है, परचेज देखिए सेल्फ जनरेटेड है सर। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने बताया था, कल ही तो बताया आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या, कि जो भी हम गुडविल को अगर बैलेंस शीट में दिखाई होती है वो सिर्फ वही दिखा सकते हैं जो हमने परचेज कर रखी है। और सर ये कौन बोलता था बात, लॉ नंबर 26, सर लॉ नहीं बोलते उसको, यहाँ पे क्या बोलते हैं, AS, अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है भाई गलती होगी सॉरी। अच्छा तो लिखते हैं सर हम, क्या है देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 5250 के हैं, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और एक गुडविल भी है। सर किस रेशो में बटनी चाहिए, सिंपल सी बात है, जिस रेशो में तीनों पार्टनर अभी तक, जितने भी पार्टनर अभी तक कितने हैं सर, रिटायरमेंट अभी होगा, बस ये एंड पे है, ये रिटायरमेंट से पहले तक का बन रहा है,
तो सर अभी तीनों पार्टनर है, तीनों किस रेशो में बांटते थे प्रॉफिट? 3:1 में। अच्छा, और सर कितना था ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर? पहले गुडविल को बांट देते हैं ना, इजीली बट जाएगा। क्या है? 3000, 2000 एंड 1000, ठीक है। 5250 है, 2625 और 1750, 875, ठीक है सर। ये इसको बांट दिया हमने। अच्छा, अब सर एक रिजर्व पड़ा था, देखो जरा आप, सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की बात कर रहे थे, वो तो बांट चुके। सर उसके नीचे एक और रिजर्व लिखा है, क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में, क्या होता है ये जरा देखना। असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखी है 15,000 रुपये की, जिसकी वैल्यू बढ़ के होगी 70,000 होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा सारा बंट जाएगा। ये सर बनाया क्यों था? ये पता है क्यों बनाया था? कल को मान लो हमने इन्वेस्टमेंट 15,000 की खरीदी है और कल को 13,000 की होगी, तो सर हमें एकदम से इतना अनएक्सपेक्टेड लॉस को हम सहन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक तरह से प्रोविजन है ना सर, प्रोविजन नहीं बोलते बस, यहाँ पे कभी कभार रिजर्व बोल देता है। उसके लिए एक तरह से रिजर्व बना के रख लिया था। किस बारे में? कि सर अगर मान लो कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो हमें झटका नहीं लगेगा। क्यों? पहले से हम प्रिपेयर थे उसके लिए रिजर्व बनाने के थ्रू में, ठीक है। रिजर्व बना के या रिजर्व प्रिपेयर करने से हम क्या हो गए थे सर? हम प्रिपेयर हो गए थे। अच्छा, बट सर यहाँ तो गेम ही उल्टा पड़ गया। क्या? हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी तो क्या रहनी थी, घटनी क्या थी? हमारे सितारे चमक गए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, तो सर उसका तो यूज़ ही नहीं हुआ, किसका? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। बट सर वो भी तो प्रॉफिट से पैसा रोका हुआ कुछ ना कुछ हमने, ठीक है सर। अब सर एक पार्टनर जा रहा है तो सारे पार्टनर को मिल जाएगा, तो सर प्रॉफिट का हिस्सा है ये। बंटेगा कितने का सर? ये 6,000 रुपये का, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 3000, 2000 एंड 1000। सर ये तो आपने अमाउंट खाली छोड़ दिया, कुछ लिखा ही नहीं, कॉलम लिख रहे हैं ना, देखो 68, 32 एंड 21, 68,000, 32,000 एंड 21,000, ठीक है। अच्छा, अब सर यहाँ पे तो हम लिखें, ये तो रह गया लिखना अभी। हाँ लिख रहे हैं, देखो ये हो गया 66, ये हो गया 74, यानी कि 800 का लॉस हो गया दिस टाइम बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कौन कौन है? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। सर जेड भी आएगा क्या? हाँ भाई, ये जिस टाइम तक, बस जिस दिन तक जेड रहा था ना पार्टनर, ये उस दिन तक का प्रॉफिट है। तो सर उस दिन तक के प्रॉफिट और लॉसेस में तो हिस्सा होगा। सर लॉस में हिस्सा लेना पड़ेगा इसको। ये हो जाएगा 400 और सर ये हो जाएगा अपना हाँ 267, ये हो जाएगा अपना 133, ठीक है। बस अब सर इसको यहाँ पे पोस्ट कर दें। हाँ सर बिल्कुल करते हैं। देखो रीवैल्यूएशन लॉस कितना है, देखो 400, 267, 133। सिंपल करके चलोगे ना आराम से, कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं है। सर पहले ये देख लो, हमने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है बैलेंस शीट के आउटसाइड में, वो सर पूरी कर दी। सर गुडविल वाली पड़ी है, वो भी करते हैं। सर सेकंड पॉइंट कर दिया, बी पॉइंट मतलब सी पॉइंट कर दिया, डी पॉइंट कर दिया, ई पॉइंट भी हो गया, एफ भी हो गया। सर वो जो है ना जी वाला, ये बोले या ना बोले वो तो हम करते ही करते हैं। अच्छा, अब सर एक गुडविल का पॉइंट रह गया। सर ये देखो जरा, इसमें नया पीएसआर दे रखा है, अगर ना दे रखा हो तो मेरी कैलकुलेशन और घट जाएगी। सर नया पीएसआर ना इसमें ना नहीं दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें? ओल्ड पीएसआर ही गेनिंग बन जाएगा, गेनिंग में जो बढ़ता होता है चीज़ें, ठीक है। सर कौन जा रहा है? जेड। तो फ्यूचर में क्योंकि जेड नहीं होगा तो जेड को जो उसकी मेहनत का हिस्सा नहीं मिल पाएगा। फर्म कहती कोई नहीं, तूने मेहनत तो करी थी ना, तू आज ही हिस्सा ले जा। और सर फ्यूचर में इसकी मेहनत का हिस्सा कौन ले लेंगे? जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे। कौन कौन है? एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। फर्म कहती है ना इंसाफी है एक्स और वाई, तुमने मेहनत जितनी करी थी तुम तो जेड की मेहनत का भी हिस्सा ले रहे हो, कोई बात नहीं ले लेना तब, क्योंकि जेड नहीं होगा। आज अपनी मेहनत के हिस्से से कटवा लो इसको, और पेमेंट इसको आज करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि इसने मेहनत तो करी है ना, ठीक है। सर कितना है गुडविल? 34,800। और सर जेड का कितना है शेयर? देखो जरा इसमें 1/6। अच्छा, तो सर ये हो गया अपना 6/5 या 36, 5800। और सर गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा? ओल्ड देख लो क्या था एक्स और वाई का 3:2, वही क्या हो गया हमारा गेनिंग रेशो हो गया। क्योंकि सर न्यू और गेनिंग के बारे में जानकारी ना दी हो और सिर्फ ओल्ड के बारे में जानकारी दी हो, तो ओल्ड इक्वल न्यू इक्वल गेन हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा 5800 है, किस रेशो में डिवाइड करें इसको? 3:2 में। अच्छा तो सर ये हो जाएगा 1160 ना, तो 2320 तो एक हो गया, 3480 रुपये एक हो गया। ठीक है, ठीक है सर, पोस्ट कर देते हैं सर इसको यहाँ पे। देखो जेड की कैपिटल बढ़ने लग रही है, क्रेडिट करना है ना, ये देखो सर आप जेड की कैपिटल बढ़ा रहा हूँ टोटल 5800 से, एक्स की वजह से बढ़ेगी 3480, वाई की वजह से बढ़ेगी 2320। ठीक है, और सर यहाँ पे एक्स और वाई की घट रही है, कितनी कितनी से? 3480 से एंड 2320 से। क्यों घट रही है? क्योंकि सर जेड लेके चला गया 2Z। ठीक है सर, इतना ही था इस क्वेश्चन में, ये यहाँ पे इतना ही है, बाय एक्स बाय वाई कैप अकाउंट। ठीक है सॉरी, ठीक है भाई, यही था सर। गुडविल वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर दिया हमने, और कुछ नहीं बचा इसमें। अब सर बैलेंस करने का सोचते हैं। सर बैलेंस कर लेना एक बार ना, जी वाला कॉलम पढ़ लो या जी पॉइंट पढ़ लो। क्या कह रहा है सर? कह रहा है अमाउंट जो ड्यू है ना जेड को, वो ऐसे पे की जाएगी। जितनी भी अमाउंट आती थी हम क्या करते थे सर? हाथों उसके लोन में ट्रांसफर कर देते थे। कहता है ऐसा मत करना, जितनी भी आएगी 5067 रुपये अभी पे कर दो, जो बच जाएगा 5067 पे करने के बाद उसका आधा उसका बीपी इशू कर दो, बिल्स पेबल। अच्छा वैसे, हाँ सर, और जो आधा बच जाएगा रिमेनिंग उसका सर क्या कर दो? उसको लोन में डालना। ठीक है सर, स्टार्ट करके देखें सर पहले कितना आता था इसका आंसर। हाँ ये हो गया सर 21 22 23 26 28 28 हो गया ना, 29 200 29 500 29 600 29,675 आएगा। ठीक है ये। अच्छा, और सर यहाँ पे कितना है डेबिट में? 17 और 1 18 18,600 19,400 19,500 19,600 19,608। देखो जरा ये कितना आया? 19,608। तो बच कितना गया ये? 10,067 नहीं बच गया? 19,608 10,067। हाँ कितना बच गया? 10,067। अब कैसे पेमेंट करनी है जरा देख लें, हम पेमेंट की बातें कर लें थोड़ी थोड़ी। हाँ सर देखो, पहले तो इसको पेमेंट कर दो कैश में। कितनी कह रहा है कैश में पेमेंट करनी है? 5,067। अच्छा सर 10,067 पेमेंट करनी थी, 5,067 कर दी, बच कितने गए? 5,000 रुपये। सर 5,000 में से आधा देखो कैसे कह रहे हैं, वैसे वैसे वर्डिंग पे चलो, उसका इसको एक बिल इशू कर दो। आधा कितना रहेगा 5,000 का? 2,500 रुपये बीपी इशू कर दिए। और सर बाकी सर उसके लोन में डाल देना। लोन कितना है जेड का? देखो सर जितना बीपी इशू किया उतना लोन होगा बस। हाँ बिल्कुल वही है, कितना? 2,500 रुपये। ठीक है, और सर बस सर बैलेंस शीट यार थोड़ा सा ना मैसी हो गया मामला ये, क्योंकि यार थोड़ा सा स्पेस कम है, बट तुम सही करना। ये देखो सर बैलेंस शीट फिगर एक्स और वाई निकालने की कोशिश करते हैं हम। 73 76 625 कितना है ये? 76 625। और सर यहाँ पे 74 71 ओके 68 67 2 67 120। जरा देखें आप, हाँ सर 67 120 आएगा यहाँ पे। और सर वाई का होगा सर 500 31,420 31,420 31,413। हाँ सर बिल्कुल 31,413। बस सर क्वेश्चन हमारा कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुका है अभी। सर कैपिटल पहले लिखूंगा मैं, ये देखो कैपिटल कितनी लिखूंगा सर? उन्हीं पार्टनर की जो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्स और वाई। कितनी कितनी है? 67 120 और 31413। कितना आएगा सर ये? 98 533।
कितना आया 98,533। और सर वाई का सर निपटारा कैसे किया समझना। अब कंफ्यूज मत होना यार, अगर तुम बातें करो कि सर ये तो बैलेंस शीट के यहाँ पे तो बैलेंस शीट के बाहर दी नहीं इन्फॉर्मेशन, तो इसको 2 बार कैसे यूज़ कर रहे हो। मैंने क्या बोला है, कैसे समझना है कि इसके कोई भी एक चीज़ को 2 बार यूज़ करने के 1 बार। अगर वो आइटम जो आप यूज़ करने जा रहे हो वो बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है तो उसको 1 बार यूज़ करना है। अगर जो आप आइटम यूज़ करने जा रहे हो क्वेश्चन में जो निकली है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दी हुई, बार दी हुई है नहीं दी हुई मतलब नहीं है मुझे। अब सर ऐसे आप कहोगे कल को ये तो बार दी नहीं हुई, ये 2 बार क्यों यूज़ करी। आप सेग्रीगेशन जो डिवाइड करे ना अपनी चीज़ों को, उसको एक बार समझो आप। ये क्या बैलेंस शीट के अंदर दी हुई अमाउंट नहीं, बस ये 2 बार यूज़ होगी, चाहे निकाल ली है चाहे बाहर दी हुई है कि नहीं, अंदर तो नहीं दी हुई ना बैलेंस शीट के जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है। हाँ सर ये 2 बार यूज़ कर दिया हमने, ठीक है। वैसे ही ये बीपी वाला, सर बीपी वाली तो दी बार हुई एडजस्टमेंट कि 50% ऐसे पेमेंट करनी है, 25% ऐसे, फिर 25% ऐसे, बैलेंस का 50 में 25% ही हो गया। इसको तो 2 बार यूज़ करना लाजमी है। कितना है सर, हमने बीपी इशू करे हैं कितने के 2500 रुपये के। और सर जेड का लोन हमने कितना माना है, रिमेनिंग 2500 का, ये लो। और सर एक कैश की बात है, अब कैश कम होगा अपना, बताएंगे कैसे, समझो इस बात को। और सर बीपी भी हो गया, जेड का लोन भी हो गया। और सर ये देखो बैलेंस शीट में कोई अमाउंट है जो हमने यूज़ ना कर रखी हो। सर एक क्रेडिटर पड़े हैं 21,000 रुपये के, सर हमने यूज़ कर दिए थे, देखो बस लाइबिलिटी साइड पूरी होगी। कैश, सर कैश का देखते हैं अभी, डेटर यूज़ कर दिए, स्टॉक यूज़ कर दिया, नहीं सर स्टॉक यूज़ नहीं किया। कितना है स्टॉक, 30,000 रुपये का। सर बैलेंस शीट के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है, 1 बार तो यूज़ करनी लाजमी है, कहीं नहीं यूज़ की 1 बार यहाँ यूज़ कर देंगे। और बताओ सर इन्वेस्टमेंट सर यूज़ कर दी मैंने, कैसे सर, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी बाहर दी थी क्या कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो लेके जा रहा है, तो बैलेंस शीट के बाहर जानकारी दी हुई थी, 2 बार यूज़ करना था। 1 बार तो बढ़ा दिया और 1 बार ये लेके चला गया 17,600 की, ठीक है। अगर ये ना लेके जाता 17,600 की, फिर यहाँ दिखा देते हम। आगे बताओ सर, पेटेंट्स यूज़ कर लिए, सर पेटेंट्स को यूज़ कर लिया। मशीनरी को, सर मशीनरी को भी यूज़ कर चुके हैं। गुडविल और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को ये यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। सर क्वेश्चन हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। एक कैश की एंट्री पड़ी है यहाँ पे करनी, ये देखो। अब सर कैश का अकाउंट बना के देखा करो, जब भी तुम्हें लगे कि कैश की पेमेंट या रिसीव हुआ है, इसके एडिशन में देखो कैसे बनाएंगे हम। देखो कैश क्या है, एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या स्टार्ट होता है, ओपनिंग डेबिट से है, डेबिट से स्टार्ट कर दिया। सर बैलेंस शीट में कितना दे रखा है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है सर 5750। अच्छा, और सर पेमेंट भी तो करी हमने, कितनी पेमेंट करी है बताओगे। सर ये रहा, जेड अकाउंट डेबिट टू कैश करी हमने 5,067 रुपये बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 5,067। कितना आएगा देखो, ये आएगा 683 रुपये। क्या कर दूंगा, बाय बैलेंस सीडी, मतलब सब कुछ पेमेंट करने के बाद ये बैलेंस बचा है। अच्छा इसको यूज़ करेंगे फिर हम, हाँ क्या इसको यूज़ कर लेंगे। कितना है सर ये 683। इसको सर इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब आराम से किया करो क्वेश्चन यार, मैसी ना हो जो बस ऐसे तुम्हारी कॉपी में थोड़ा स्पेस छोड़ दिया करो, इसको तो ऊपर शिफ्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा अब सर स्टार्ट करते हैं। 98 ओके, 105 115 120 120 750 ओके, 121 250 121 283 आ गया ना, ठीक है सर। 121 283 ठीक है सर। यहाँ पे देखते हैं 121 283 ना, 121 283। बस यार यही पूछा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, तो इसको तुम देखो यार, स्टडी करो इसके बारे में, और फिर हम करते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।